बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको कहूँगी खुशामदीद। मैं हूँ अली कैसर और बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के अंदर कुछ अहम मामलों के हवाले से। इंटरनेशनली भी इन मामलों को बड़ा गौर व फिक्र के साथ देखा जा रहा है। एक तो ये कि पाक फौज में बड़ी अहम ओहदों पर तकर्रियाँ और तबादले हुए हैं, ये क्यों किए गए और इनकी क्या ज़रूरत इस वक्त में पेश आई है, इस पर हम बात करेंगे। किसको किस ओहदे पर फाइज किया गया है, किसकी किस ओहदे के लिए तकर्री की गई है। उसके साथ साथ मरियम नवाज को अदालत की मिन्नत क्यों करनी पड़ी कि उनको मोहलत दी जाए, और ख़ास तौर पर एवनफील्ड केस की अगर बात करते चलें तो इसमें मज़ीद क्या अपडेट हुई है। नवाज शरीफ के हवाले से तो इस पर काफ़ी बात की गई, खासतौर पर उनके फ्लैट्स को लेकर, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर, इस केस को लेकर। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस केस पर जो मरियम नवाज के वकील हैं उन्होंने पैरवी करने से माजरत कर ली है और वो खासी मुश्किल में है। इस पर हम बात करेंगे, आज के इस प्रोग्राम में आपको अपडेट करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात पर भी आगाही देंगे। बड़े अहम सर्वे हुआ है पाकिस्तान के हवाले से। एक तरफ तो पाकिस्तान को बढ़ती मैशतों से बाहर करने पर शहबाज शरीफ का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सामने आया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुछ बड़े मसाइल जो कि दुनिया ने तस्लीम किए हैं कि ये पाकिस्तान के इस वक्त के मसाइल हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हालिया जो ऐलानात हैं उनकी नफ़ी और तरदीद करते हुए दिखाई देते हैं। अगर ये सर्वे ये कहता है कि पाकिस्तान के ये चंद मखसूस मसाइल बड़े मसाइलों में शामिल किए जाते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि हुकूमत के जो इक़दामात अब तक मुलाजमतों, नौजवानों को खुद कफील करने, औरतों को मजबूत करने, पाकिस्तान को खुशहाल करने और इसी तरह के दीगर हवालों से ये दावे सामने आते हैं, वो सबकी नफ़ी होती है। आगाज़ कर लेते हैं पाक फ़ौज के हवाले से। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया है। वो कोर कमांडर रावलपिंडी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ डीजी जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स तैनात किए गए हैं। वो इससे पहले कोर कमांडर मुल्तान के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा दीगर जो तकर्रियाँ और तबादले किए गए हैं उनका हवाला अगर करते चलें तो ISPR ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया है कि पाक फ़ौज में आला सतह की तकर्रियाँ और तबादले किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया है। वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर को कोर कमांडर मुल्तान मुतय्यन किया गया है। वो DG जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। और इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें तो दीगर जो अहम ओहदे हैं उन पर बात की गई है। ये तो कुछ तकर्रियाँ हैं जिनको फौरी तौर पर तबादला जो है, तबादले के हवाले से इस पर बात की गई है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करते चलें तो यकीनन ये एक अहम चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। इस पर अगर हम बात करते चलें तो आपको ये भी ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान के हवाले से बड़ा अहम सर्वे जो है वो किया गया है, और इस सर्वे के ऊपर बात करते हुए ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी तब्दील होती दिखाई दे रही है। एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म बड़े अहम इक़दाम लेते दिखाई दे रहे हैं और उनका अक्सर ये कहना होता है कि जो इक़दाम उन्होंने लिए हैं उन इक़दाम की बदौलत चीज़ें बड़ी तब्दील होती जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बड़ी अहम बात है कि क्या वाकई ही जो आलमी मैशतें हैं वो पाकिस्तान की तब्दीली या पाकिस्तान की मैशत के को मुस्तहकम होने को उसी तरीके से देखेगी, या फिर इसमें कुछ और तब्दीली आएगी। ओके, अब अगर हम बात करते चलें इस हवाले से तो आपको पहले आगाही हम ये दे देते हैं कि जो सूरत हाल इस वक्त की है वो कुछ हमें अलग दिखाई देती है, क्योंकि अभी तक की जो इक़दाम लिए गए हैं, जो सर्वे किया गया है, उसमें देखें तो महंगाई और बेरोज़गारी ये वो चीज़ें हैं जो कि सर्वे में सामने आई हैं और कहा यह गया है कि पाकिस्तान के जो बड़े मसाइल हैं उनमें ये चीज़ें शामिल हैं। एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म ये दावा करते हैं कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो मुलाज़मतें हैं उनको पैदा करने के मौक़े, नौजवानों को खुद कफील करने, कर्जा जात की फराहमी और इसी तरह के कई इक़दाम हैं जो कि किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते चलें तो महंगाई और बेरोज़गारी जो है वो सर्वे कहता यह है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल जो हैं वो देखे जा रहे हैं। आलमी मार्केट रिसर्च और कंसल्टिंग फर्म है जिसने रवां माह जो है वो सर्वे किया, और सर्वे में लोगों से मैशियत पर उनके एतबार या उनका जो एतबार है उसके हवाले से सवाल किए गए हैं। एक साल कबल के मुकाबले में मौजूदा सूरत हाल की बात करते चलें तो सरमायाकारी के फ़ैसलों, रोज़गार के तनासुर और उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशान कुन मसाइल से मुतालिक पूछा गया। सर्वे की जो 73% शुरका हैं उन्होंने महंगाई और 2/3 बेरोज़गारी को सबसे बड़ा मसला करार दिया है। मुल्क भर में करीबन 1100 से ज़्यादा अफराद हैं जिनकी इस मामले पर राय ली गई। ये भी आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस जो है उसकी वजह से ज़ाहिर मसाइल जो हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है। उसने दुनिया की मैशतों को जो है वो तब्दील किया है। 43% तक की अगर हम बात करते चलें तो 43% अफराद का कहना है कि मैशत ना तो कमज़ोर है और ना ही मजबूत। शुरा की उतनी ही तादाद का कहना था कि मुल्क की मैशत आइंदा 6 माह में कमज़ोर ही रहेगी। ये एक बहुत बड़ी
अहम सूरत हाल है जो कि लोगों के सामने रखी जा रही है। लोगों का कहना ये है कि पाकिस्तान के हालात जिस नहज चल रहे हैं उस सूरत हाल में यकीनन एक बड़ी मुश्किल ये है कि जो महंगाई है उसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। इवन फील्ड रेफरेंस के ऊपर बात कर लें, जो मरीम नवाज साहिबा हैं उन्होंने मोहलत मांग ली है। उसकी वजह यह है कि उनके जो वकील हैं वो उनके साथ ना तो कोर्ट में पेश हुए और ना ही उन्होंने इस केस को आगे चलने की जो है वो जारी रखने का इंदिया दिया। उनका कहना यह है कि अब मैं जो हूँ इस केस को की पैरवी नहीं कर सकता। मरीम नवाज और कैप्टन सफ्दर जो हैं वो अदालत में पेश हुए, उनके वकील अमजद परवेज़ केस जो अदालत है उसमें पेश नहीं हुए और उनका कहना यह है कि वो मुस्तक़बिल में इसको आगे जारी नहीं रख सकेंगे। यही वजह है कि एक वक्त का जो 1 माह का वक्त है वो मरीम नवाज़ ने मांगा, लेकिन उनको 23 सितंबर तक नया वकील करने की मोहलत दी गई है फील्ड केस में, और अगर वो वकील ना कर सकें तो फिर ज़ाहिर है कि अदालत उस पर एक संजीदा कदम उठाएगी। ये थी अब तक की कुछ अपडेट्स जो कि कैपिटल 1 TV से हम लाए। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें।